Hi friends, welcome back to my channel. This is Shelly Kapoor and you are watching आई मैजिक 6666। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, ब्लेस्ड हैं और पॉजिटिव हैं। तो गाइस बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें आज हम चेक करने वाले हैं आज रात, यानी कि आज देर रात सोने से पहले आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील करेंगे, उनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या है, ट्रू इंटेंशन क्या है, हिडन फीलिंग्स क्या है। बाकी गाइस चैनल मैसेज भी मैं भर भर कर लेने वाली हूँ। तो सबसे पहले बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर जो भी आपका धर्म है, जो भी आपका रिलीजन है, जिस भी इष्ट में आप विश्वास करते हैं, सबसे पहले अपनी अरदास, अपनी अटेंडेंस महादेव के चरणों में जरूर लगाइए, ताकि महादेव की ब्लेसिंग हम सबके ऊपर हमेशा रहे। ठीक है गाइज, अगर आपका सेम जेंडर है तो भी रीडिंग आपके ऊपर एप्लीकेबल है। ओपन माइंड से रीडिंग को देखना है। बाकी आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं मेरी तरह। ठीक है टाइमलेस रीडिंग है गाइस, इस बात का ध्यान रखना है। जब भी ये रीडिंग आपकी आंखों के सामने आएगी उस समय रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होनी चाहिए। पर जितनी रीडिंग रेजोनेट होती है केवल उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। आपको अपनी लाइफ का कोई भी मेजर डिसीजन इस रीडिंग के बेस पर नहीं बनाना है। पहले पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, उसके बाद ही किसी कंक्लूजन पर पहुंचिए, क्योंकि गाइस कलेक्टिव रीडिंग है। हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप सबसे रेजोनेट हो जाती है। ओपन माइंड से रीडिंग को देखना है। बाकी आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं मेरी तरह। ठीक है चलिए, सबसे पहले गाइज अपने अपने पर्सन का नाम मन ही मन में 3 बार रिपीट कीजिए, ताकि मैं उनकी प्रॉपर एनर्जी पिक कर पाऊँ। ठीक है चलिए प्लीज महादेव, प्लीज एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी मेरी प्यारी मटकी बूबू, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, यानी वर्ल्ड फेमस चचा चनेरा आज रात किस एनर्जी में है, प्लीज महादेव गाइड मी। एक कार्ड दीजिए महादेव, आज रात किस एनर्जी में है वर्ल्ड फेमस चचा चनेरा हमारे किस एनर्जी में है, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। चलिएगा, सबसे पहले देखती हूँ किस एनर्जी में है। जो कार्ड अनफोल्ड हुआ था वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। हर हर महादेव। चलिए देखिए, जो कार्ड आया था सबसे पहले मैं उसे कंसीडर नहीं करा। अगर वो कार्ड होगा, महादेव ने देना होगा दे देंगे, लेकिन जो अनफोल्ड हुआ है मैं मैसेज जरूर दूंगी। मून की एनर्जी थी यानी कि पाइसिस राशि, मीन राशि आप या आपके पर्सन की हो सकती है। देखिए, इस इंसान की तरफ से कुछ आपको आज के दिन जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, कुछ ऐसी बात पता चल सकती है कि इस इंसान ने कुछ छुपाया है आपसे। ठीक है कोई राज उजागर हो सकता है, कुछ सच्चाई ये इंसान आपको बता सकते हैं, या आपको ही पता चल सकता है, या ये इंसान खुद आपको कुछ ऐसा बताए जिससे हो सकता है आप थोड़ी डिप्रेसिव एनर्जी में जाएं, थोड़ा परेशान हो जाएं। देखिए, मून बहुत सारे रहस्यों को बताता है। मून डर को बताता है, एंजाइटी को बताता है, डिप्रेशन को बताता है, एक ऐसी सच्चाई को बताता है जो इस इंसान ने आपसे छुपा रही थी, यानी कि कुछ सच आपको बता सकते हैं। क्योंकि बाद में जो कार्ड आ रहा था वो मुझे पिक हो रहा था, यानी कि नाइट ऑफ सॉर्ड्स का, यानी कि कुछ पेनफुल वर्ड्स भी इस इंसान की तरफ से आपको सुनने को मिल सकता है। देखिए, थर्ड पार्टी हो सकता है ये इंसान कह दे कि मुझे थर्ड पार्टी के साथ रहना है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। ठीक है, आपको ब्लॉक कर सकते हैं, या इस इंसान का एक्शन कोई जेस्चर ऐसा हो सकता है जिससे आप थोड़ा पेनफुल हो जाएं, आपको थोड़ा दुख हो, आप थोड़ा परेशान हो जाए, और हो सकता है बहुत ज़्यादा सोचें। देखिए, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही सिनेरियो मैंने आपको बता दी हैं। अगर उस कार्ड को आना होगा आ जाएगा। अब आपको पता होगा ये इंसान क्या बता रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर नेगेटिविटी ज़्यादा पिक हुई है गाइस। हो सकता है कुछ ऐसा बोल दे कि फैमिली नहीं मान रही, मम्मी नहीं मान रही, रिलीजियस फैक्टर है, इसलिए रिलेशनशिप आगे वर्कआउट नहीं करेगा। ये स्पेसिफिक मैच, ये सबके लिए नहीं है। ये कार्ड को मैं जस्टिफाई इसलिए नहीं कर पा रही हूँ ज़्यादा, क्योंकि देखिए वो कार्ड मैंने लास्ट शफल के बाद नहीं लिया, लेकिन उस कार्ड ने, यानी मून को आना होगा तो आ जाएगा, अदरवाइज मैंने मैसेज आपको दे दिया। इस इंसान की तरफ से कुछ सच्चाई, कोई सच आपको पता चल सकता है, जिससे हो सकता है आज आप थोड़े परेशान हो जाए। ठीक है चैरियट की एनर्जी है। देखिए, यहाँ भी 7 नंबर जुलाई का जो मैंने अभी आपको मैसेज दिया, किसी के लिए गाइस मुझे 70 to 80% एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है गाइस। ये इंसान हो सकता है इस बारे में कुछ आपसे कह दें कि भाई मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहे, कास्ट कल्चर रिलीजन, यहाँ पर डिफरेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं। एक ब्लैक हॉर्स है, एक वाइट हॉर्स है, ये डिफरेंसेस को बताता है। कास्ट कल्चर रिलीजन, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, तो कोई ईसाई है। कुछ ना कुछ यहाँ पर पंगे मुझे दिखाई दे रहे हैं, या इस इंसान की लाइफ में कोई 2 इंसान है गाइस, कुछ छुपा हुआ था। उस छुपे हुए इंसान के बारे में ये इंसान आपको बता सकते हैं, तो कुछ ना कुछ बताएंगे जरूर, कोई ना कोई एक्शन मुझे यहाँ पर जरूर दिखाई दे रहा है। और यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ भी 2 ऑफ सॉर्ड्स हैं गाइस, यहाँ भी 2 ऑफ सॉर्ड्स हैं। मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पर
केतु का नंबर है और 2 नंबर यहाँ पर चंद्रमा है। तो देखिए ग्रहण तो लग रहा है गाइस, आज के दिन कुछ ना कुछ ग्रहण लग रहा है। अब ये इंसान ग्रहण लगा रहे हैं, इनकी फैमिली मेंबर ग्रहण लगा रहे हैं, या आपके कर्म खराब है, आपकी किस्मत खराब है, आपकी कुंडली में ग्रहण लग रहा है, लेकिन किसी के लिए मुझे यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट होता दिखाई दे रहा है इस इंसान की, क्योंकि ये कन्फ्यूजन है। 2 ऑफ सॉर्ड्स है गाइस। अब 2 और सॉर्ड्स तो कन्फ्यूजन को बताता है कहीं ना कहीं। 2 ऑफ पड़ता है बहुत ज़्यादा इल्यूजन है, कोई 2 सिचुएशन है, 2 इंसान है, 2 रास्ते हैं जिस पर ये इंसान कहीं ना कहीं डिसाइड नहीं कर पा रहा। देखिए यहाँ पर कार्ड देख लीजिए पहला, कैसे देखें, आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। अब जिस इंसान की आंखों पर पट्टी बंधी है उसे क्या दिखाई देगा गाइस? दिखाई कुछ नहीं देगा। काँव काँव करने वाले इर्द गिर्द कुछ ऐसे इंसान भी हैं, नहीं ये रास्ता ठीक है, वो रास्ता गलत है, इसे चूज करो। तो कुछ तो है गाइस जो आप दोनों के रिलेशनशिप में छुपा पड़ा है, उसकी क्लैरिटी ये इंसान आपको देने के लिए आगे बढ़ते मुझे दिखाई दे रही। क्लैरिटी तो गाइस जरूर मिलेगी। बेशक ये इंसान देखिए यहाँ भी आपको 2 सिचुएशन दिखाई दे रही हैं, यहाँ भी 2 सिचुएशन दिखाई दे रही है। देखिए दिमाग का प्रयोग ज़्यादा है। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। सॉर्ड्स यानी तलवार, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जिसे कहूँगा ना व्यंग्य, लड़ाई झगड़े, कुछ ना कुछ ऐसी बात ये इंसान बोल देगा या बोल देगी। किसी के लिए मुझे ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रही है गाइस यहाँ पर। भगवान ना करे सब कुछ ठीक ठाक रहे, अचानक हो सकता है आपको किसी का पता करने जाना पड़ेगा। इस कोई फैमिली में कोई बीमार है, खासकर मुझे एनर्जी पिक हो रही है किसी फीमेल की। आपके घर में सब कुछ ठीक ठाक रहे, लेकिन मुझे ट्रैवलिंग यहाँ पर पिक हो रही है। अचानक हो सकता है कहीं जाना पड़ जाए, किसी का पता करना पड़ जाए, कोई बीमार है, किसी का बीपी लो है, हो सकता है आप अपने मदर से मिलने जाएं, मदर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, किसी के लिए एनर्जी पिक हो रही है। ठीक है। अचानक ट्रैवलिंग हो सकती है किसी की। आज कोई रेस्टोरेंट वगैरह भी जा सकता है गाइस, अपनी फैमिली के साथ, अपनी मदर के साथ कोई रेस्टोरेंट वगैरह भी जा सकता है। और ये इंसान हो सकता है कोई व्हीकल वगैरह खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, या व्हीकल इन्होंने कोई खरीदा है, या आप व्हीकल खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ ना कुछ एनर्जी मुझे इस इंसान की यहाँ पर पिक हो रही है। कर्क राशि आप या आपके पर्सन की हो सकती है। देखिए कोई ना कोई एक्शन तो यहाँ पर जरूर आ रहा है गाइस। ये कार्ड एक्शन का है, ये कार्ड है कि ये इंसान कहीं ना कहीं आगे बढ़ जरूर रहे हैं, चाहे कन्फ्यूजन तो बहुत है गाइस। अब कन्फ्यूजन ये भी हो सकती है कि आप कैसा रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि देखिए बहुत बातें यहाँ पर छुपी हुई है। छुपी हुई का मतलब छुपी हुई है। डर भी मुझे इस इंसान की एनर्जी में दिखाई दे रहा है। मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ चैरियट में क्या कहना चाह रहे हैं भाई। बातचीत तो जरूर होगी, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसा पता चल जाए जिससे हो सकता है आप थोड़े परेशान हो जाएं। स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं किसी के लिए गाइस। वृश्चिक राशि आप या आपके पर्सन की हो सकती है, किसी के लिए वृश्चिक राशि भी हो सकती है। कोई तीसरा तो है आप दोनों के बीच में, हो सकता है इन्होंने आपसे छुपा रखा था, किसी सीक्रेट रिलेशनशिप में ये इंसान है, किसी के लिए ये भी एनर्जी आ रही है। देखें चैरियट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। चैरियट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। चैरियट की एनर्जी क्यों आई है प्लीज महादेव गाइड मी। ला शफल। अरे भैया रुक जाओ, आफत मत करो, मुझे पता तुम आ रहे हो कहीं ना कहीं। सबर मटकी बूबू सबर। चचा चनेरा सबर। चैरियट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। ला शफल। भाई अपनी मम्मी को लेकर तो नहीं आ रहे हैं साथ में? अच्छा जी, प्लीज़ वेट फॉर मी, प्लीज़ वेट फॉर मी। कुछ समय गाइज आपको वेट करने के लिए, मैंने कहा ना कुछ छुपी हुई हैं गाइज आपसे बातें। आज रात काफ़ी डर में, काफ़ी टेंशन में ये इंसान मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत डेप्थ में जाकर सोच रहे हैं। देखिए इन्हें ये है कि जो बातें आपसे छुपाई गई हैं, हो सकता है किसी थर्ड पर्सन के बारे में कुछ है, कोई थर्ड पार्टी है, मैंने कहा ना कोई सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकता है इस इंसान का। हो सकता है ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड है ये इंसान, या कास्ट कल्चर रिलीजन की वजह से जो इनकी मम्मी पापा फैमिली भाई बहन नहीं मान रहे हैं, ये उसके बारे में क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। हो सकता है कुछ कह रहे हैं भाई थोड़ा वेट करो गाइस, आएंगे तो जरूर, लेकिन कुछ ना कुछ पंगे जरूर चल रहे हैं इनकी फैमिली में। डर रहे हैं आऊं या ना आऊं, क्या होगा। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर मुझे ये देखिए, ये ट्विन फ्लेम भी बताता है, यिन यांग भी बताता है। हो सकता है किसी को 6996 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, 69 या 96, 369 किसी को दिखाई दे रहे हैं एंजल नंबर। तो चांसेस बहुत ज़्यादा है। यू हैव चेंज मी। तो देखिए अगर आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस भी हैं गाइस, ठीक है, डिफरेंसेस कास्ट कल्चर रिलीजन का है, एज का है, कम्युनिटी का है, इनकी फैमिली नहीं मान रही है, या ये इंसान ने कुछ आपसे ऐसा छुपाया हुआ है जो इसे लग रहा है आपको बताना चाहिए, तो बताएंगे जरूर, क्योंकि इनका दिमाग थोड़ा चेंज हो रहा है गाइस। चेंज ये हो रहा है कि देखिए सिचुएशन तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, 2 रास्ते हैं, 2 इंसान हैं, फैमिली है, आप है, कास्ट कल्चर रिलीजन, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आपको इस बारे से क्लैरिटी ये इंसान जरूर देगा, जरूर देगी कि पंगा कहाँ आ रहा है, कहीं ना कहीं क्या प्रॉब्लम है, इस बारे में ये इंसान आपको जरूर बताएगा, जरूर बताएगी। किसी के लिए तो हो सकता है आपसे मिलने ही आ जाएगा, इस कहीं ना कहीं आपको मिलने के लिए कहीं बुला लें।
चैरिट की एनर्जी, ये फास्ट तो नहीं है लेकिन हाँ मैं कह सकती हूँ एक्शन तो गाइज है कहीं ना कहीं। अभी और कार्ड लूंगी, अभी मैं ये नहीं बताऊंगी कितनी जल्दी एक्शन पॉसिबल है। मैं अभी ये नहीं कह सकती कि आज ही कॉल मैसेज आएगा, और कार्ड मैं लूंगी, अभी देख लेती हूँ। चैरिट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। चैरिट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। चैरिट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। चलिए भाई, क्या कहना चाह रहे हैं? थोड़ा सब्र कर, मैं जरूर आऊँगा तेरे बिन। में देखिए यहाँ भी अब आप कार्ड देखिए कहीं ना कहीं कैसे कैसे आते हैं। ये देखिए मैंने अभी आपको बोला है कि एक्शन तो है लेकिन मैं अभी टाइम फ्रेम नहीं बताऊंगी। और वही देखिए ये मैसेज भी आया है, प्लीज़ वेट फॉर मी। देख रहे हैं किसी ने क्या आज कोई नेल पेंट लगाया है तो रीडिंग को ध्यान से सुनेगा। मैं ये तो नहीं कहूँगी किसी के हरे कलर के हाथ हो रहे हैं, हरे कलर के नहीं है, लेकिन किसी ने नेल पेंट लगाया ग्रीन कलर या रेड कलर का तो रीडिंग को ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। देख रहे हैं, थोड़ा सब्र कर, मैं ज़रूर आऊँगा तेरे बिन, अब मैं भी ना जी पाऊंगा। थोड़ा सब्र कीजिएगा। जिनसे सब्र नहीं हो रहा है ना, ये उनके लिए मैसेज है कहीं ना कहीं। एक्शन तो है लेकिन थोड़ा सब्र करना है। चलिए भाई, और क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे फिर तबाह कर, मुझे फिर रुला जा, सितम करने वाली कहीं से तू आ जा। कहीं से कहाँ आ जा भैया, आना तो तुम्हें पड़ेगा अब। घोड़ी पर आओ, जहाज पर आओ, हवाई जहाज पर आओ या नाव पर आओ भैया, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रथ लो, बुग्गी लो, ट्रैक्टर लो, बाइक लो, सब तुम्हारे हवाले है, लेकिन आना तो तुम्हें ही पड़ेगा गाइस। ये सोच रहे हैं आप ही एक्शन ले ले गाइस। ऐसा तो नहीं होगा भाई, भूल जा। मेरा साथ कभी मत छोड़ना, मर जाऊंगा मैं। भाई अभी तक तो कुछ हुआ नहीं तुझे कहीं ना कहीं। झूठी कस्में, झूठे वादे नहीं करने चाहिए चचा चनेरा, क्योंकि मरने वाली एनर्जी मुझे यहाँ नहीं पिक हो रही। हाँ डर है गाइस, डर है, ये मैं मानती हूँ, क्योंकि मून मुझे दिखा रहे हैं बहुत डर है, बहुत टेंशन है और बहुत डेप्थ, जिसे कहूँ ना पानी पानी। अब ये मान लीजिए पानी पानी हो रहे हैं यात्रा, या कोई आज इस समय किसी के हाथ में पानी का ग्लास है तो रीडिंग को थोड़ा ध्यान से सुनो। पसीने तो मैं ये नहीं कहूँगी किसी को आ रहे हैं, लेकिन हाँ बहुत डेप्थ में जाकर ये इंसान सोच रहा है या सोच रही है आपके बारे में। देख लेती हूँ चैरिट क्यों दिखा रहे हैं एक बार। डर तो लग रहा है इस इंसान को कहीं ना कहीं, जो गूढ़ रहस्य आपसे छुपाए गए हैं वो उजागर होंगे तो क्या होगा भैया? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तू एक्शन तो ले कहीं ना कहीं, बाकी बात देखी जाएगी। तेरा ईंट से सर फोड़ना है या रोड़े से फोड़ना है वो देखा जाएगा। चैरिट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। चैरिट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। देखिए ये कार्ड महादेव का कार्ड होता है। हो सकता है आज कोई महादेव के दर्शन करने गया गाइस, या कोई महादेव के दर्शन करने जा रहा है, या ये इंसान हो सकता है महादेव के भक्त हैं। महादेव के दर्शन कर कर आए हैं, कहीं जरने के बाद होता है ना, कई बार कहते हैं कोई नई गाड़ी ली है, व्हीकल लिया है, सबसे पहले किसी मंदिर में ले जाओ, तो किसी के लिए ये भी एनर्जी पिक हो रही है। कहीं गए हैं, मंदिर में गए हैं, कहीं रेस्टोरेंट, बिल्कुल रथ मुझे यहाँ पर तैयार दिखाई दे रहा है गाइस, बिल्कुल तैयार। इन्हें ये लग रहा है डिसीजन तो लेना है। सिचुएशन चाहे दो है, रास्ते चाहे दो हैं, इंसान चाहे दो हैं, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ इंसान आगे बढ़ रहा है। लेकिन आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है वो मैं क्लैरिफाई करूंगी, क्योंकि वेट दिखा रहे हैं यहाँ पर, सब्र दिखा रहे हैं। मुझे क्लैरिफाई करना है क्या प्रॉब्लम है। आधी प्रॉब्लम तो मैंने आपको बता दी, कास्ट कल्चर रिलीजन, कोई थर्ड पार्टी जो आपसे छुपी पड़ी है। चैरिट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। चैरिट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। चैरिट लो भैया, यहाँ पर हरमिट आ गया भैया, क्या करके यहाँ पर हेरोफेंट, क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, क्या करके मानेंगे चचा चनेरा भाई। देखिए वहाँ पर कहीं ना कहीं मून दिखाई दिया था, यहाँ पर हरमिट आ गया। अगर मैं आज आपको कहूँ कि ये इंसान टोटली अकेला है गाइस, किसी के साथ होते हुए भी ये इंसान तन्हा है, अकेला है, इन्हें ये है कि आप इन्हें पुकार लें। देखिए मैं बिल्कुल जिसे कहूँगी ना इंट्यूटिवली मुझे ये मैसेज पिक हो रहा है, ये इंसान आपसे चाह रहे हैं कि आप इन्हें आवाज़ दें, आप इन्हें पुकार लें, क्योंकि ये आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। सेल्फ रियलाइजेशन इस इंसान को हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी है, अकेले हैं, तन्हा है, आपके बारे में सोच भी रहे हैं, क्यों आपसे मिले, क्यों भगवान ने मिलाया, क्यों आप दोनों एक नहीं हुए, कैसे एक हो सकते हो, उस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, सोच रही है। ठीक है कोई स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने लगे हैं गाइज, ये भी है। हो सकता है हाल फिलहाल में किसी गुरु का नामदान इन्होंने ले लिया है, किसी गुरु के सानिध्य में चले गए हैं, या कुछ इंसान सीख रहा है या पढ़ रहा है, कुछ ना कुछ एनर्जी है भगवान के प्रति बड़ा इस इंसान का कहीं ना कहीं ध्यान केंद्रित हो गया। पुजारी टाइप एनर्जी, मैंने कहा ना मंदिर की एनर्जी मुझे पिक हो रही है। हो सकता है आजकल मंदिर जाना शुरू कर दिया गाइज इन्होंने। पहले नहीं जाते थे, लेकिन अब क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे फील हो रहा है आपकी वजह से, ये इंसान स्पिरिचुअली हो रहा है कहीं ना कहीं। हो सकता है देखिए भगवान पर विश्वास करते हो लेकिन पूरी तरह नहीं करते हो। ठीक है, रिलीजियस होंगे, जरूरी नहीं है स्पिरिचुअलिटी पर ये इंसान विश्वास करता हो। तो भाई आज कोई ना कोई हो सकता है इन्होंने मंदिर जाना बहुत शुरू कर दिया। आजकल आपको मंदिर जाते दिखाई देंगे इंसान हाथ में लोटा लेकर, आए है पुजारी।
सो बिल्ली खाकर, सो चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, क्या बात है भाई। अकेले कोई टाइम स्पेंड करना चाह रहा है, ये भी एनर्जी पिक हो रही है गाइज। आप हैं या आपके पर्सन है, कोई मंदिर जा सकता है, कोई अकेला महसूस कर रहा है बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना शैली मैं तो अकेला रह गया, मैं तो अकेली रह गई, मुझे तो कोई चाय पूछने वाला नहीं है, फैमिली है, परिवार है, हो सकता है कोई ना भी हो, लेकिन जिसे कहूँगी ना साथ खड़े होने के लिए कोई नहीं है गाइस। कोई तो फील करता है ऐसा, ये इंसान भी ऐसे ही फील कर रहे हैं गाइस। चलिए देख लेते हैं, इस कार्ड ने आना होगा, दोबारा आ जाएगा। चैरियट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। चैरियट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। चैरियट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। लो भैया, यहाँ पर डेविल आगे देख रहे हैं, इस इंसान के रंग ढंग देख लो, यहाँ पर बाल उले पड़े हैं, पता नहीं कितने दिन से कंघी नहीं करी भैया, जुएं पड़ गई हैं, मुझे लग रहा है कि बीट सी लगा रखी है बालों में। देख लो हरकतें, देख लो गाइस, नंगे पिंडे। ये इंसान इतनी ठंड में घूम रहा है होलोग्राम बनाकर हाथ। मैंने कहा ना, ये इंसान बस चाह रहा है आप इन्हें पुकार लें गाइस, आप इन्हें पुकार लें, आप इन्हें आवाज़ दें, क्योंकि भाई इनका ऑब्सेशन बहुत बढ़ रहा है आपको लेकर गाइस, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। अब डेविल की एनर्जी तो नेगेटिव है, देख लिया। अगर मैं कहूँ कि इस इंसान के तो चढ़ गई या तो उतर गई, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरा डायलॉग बड़ा आपने पसंद करा है कहीं ना कहीं, तो देखिए गलत नहीं होगा गाइस। या तो आज बहुत ज़्यादा चढ़ाने वाले ये इंसान और चढ़ाकर कहीं ना कहीं आपको ये बता दूं, ये आपको कॉल मैसेज भी कर सकते हैं गाइस। ऐसी ऐसी बातें बोल सकते हैं, हो सकता है आपको खुद समझना है कि ये इंसान ही बोल रहा है या इसके अंदर कोई पवित्र आत्मा आ गई, आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। हाथ देखें कैसे बढ़ाया जा रहा है कहीं ना कहीं कि जैसे मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। 15 नंबर 6 नंबर जून का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है। वीनस का कार्ड है। बाकी मैं कहूँगी देखिए कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि इस इंसान की हो सकती है बहुत ज़्यादा, फिजिकली तो बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। ये एनर्जी तो ऐसी से कि सीने से लगा ले, बाहों में भर ले, बस बात मतलब ये बंदा बंदी सिर्फ मेरा है, यू आर माइन जस्ट माइन, ये वो एनर्जी है गाइज। बहुत ज़्यादा ये इंसान ऑब्सेस्ड है, नहीं रुक पा रहा। लो भैया, खुद को कोस रहे हैं, दुनिया इस इंसान को कंट्रोल कर रही है गाइस। इनके इर्द गिर्द कुछ ऐसे इंसान बैठे हैं जो इन पर कंट्रोल कर रहे हैं। ये इंसान कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, किससे बात नहीं कर रहा है, फ़ोन वगैरह भी किसी, हो सकता है ये आपके स्पाउस हैं गाइस, किसी के लिए ये भी एनर्जी हो सकती है। अगर ये आपके स्पाउस है ना, तो हो सकता है आप थोड़ा देखिए, अब मैं यहाँ किसी को जज नहीं करूँगी, लेकिन मुझे एनर्जी पिक हो रही, हो सकता है आप इन पर थोड़ी नज़र रखते हैं गाइस, क्योंकि ये इंसान की हाल चाल ढाल मुझे कुछ अलग ही दिखाई दे रही है। अब देख लो आप, कहीं ना कहीं कुपोषित इंसान दिखाई दे रहे हैं। देखें नंगे पिंडे, कहीं ना कहीं शरीर कुपोषित है, कहीं ना कहीं पूरी डाइट भी नहीं ले रहा, लेकिन ऐसे दिखा रहे हैं जैसे पता नहीं कहाँ के बॉडी बिल्डर है ये इंसान। भाई पहले बॉडी बना तो ले, तब दिखा लियो कहीं ना कहीं। दिखाने से कहीं ना कहीं शौक पूरे होने चाहिए इस इंसान के। तो किसी के लिए देखें ये बंदा बंदी हो सकता है, ये अगर बंदा है आपका पति है, हो सकता है आप इन पर काफ़ी नज़र रख रहे हैं। ये इंसान कहाँ जाता है, किससे बात करता है, कब कब बात करता है, इनका फ़ोन भी हो सकता है आप चेक करते हैं। किसी के लिए मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो इनके इर्द गिर्द कोई है गाइस जो इनका फ़ोन चेक करता है। लेकिन ये इंसान क्या करें भाई, ये तो कहीं ना कहीं बेबस नहीं। देख रहे 5 ऑफ सोर्ड्स, अरे हाय भैया आज क्या करके मानोगे। देखिए इस इंसान ने पक्का आपसे कोई थर्ड पार्टी की बात छुपाई है। हो सकता है थर्ड पार्टी के लिए, थर्ड पार्टी देखिए कुछ भी हो सकती है, ठीक है। या तो थर्ड पार्टी की बातों में आकर आपका दिल तोड़ दिया। अब थर्ड पार्टी में चाहे कोई फैमिली मेंबर है या लव इंटरेस्ट है, मैं आपको ये बता दूं कहीं ना कहीं किसी के लिए कास्ट कल्चर रिलीजन भी मुझे दिखाई दे रहा है, डिफरेंसेस भी दिखाई दे रहे हैं गाइस। हो सकता है कुछ इर्द गिर्द इनके ऐसे इंसान हैं जो नहीं चाहते आप दोनों एक हो, आप दोनों का मिलन हो। इनके काना फूसी की गई हो, नहीं वो तेरे लिए सही नहीं है, वो तेरे लिए बेस्ट नहीं है, ये वो फलाना ढिंकाना। तो बड़ा सोच सोच के इस इंसान का दिल, मैं कह रही हूँ दिल नहीं दिमाग कहीं ना टोटली ख़राब दिखाई दे रहा है। कि किसी की बातों में आकर या ये चीज़ें को इतनी प्रायोरिटी देकर इस इंसान ने आपका दिल क्यों तोड़ा। अब इन्हें समझ आ रही है भैया मामला हो गया कहीं ना कहीं ख़राब, क्योंकि इनसे तो नहीं रहा जा रहा गाइस। इन्हें तो ऑब्सेशन हो रहा है आपको लेकर कहीं ना कहीं, इतना ऑब्सेशन है जिसमें इंसान कंट्रोल नहीं कर पा रहा। हो सकता है बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं ये आजकल गाइस। अगर करते हैं तो अच्छी बात है, अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ गाइस। पी रहे, अपने पैसों की पी रहे, मेरे पैसों की तो पी नहीं रहे। अगर नहीं पीते हैं तो हो सकता है थोड़ी बहुत पीनी इस इंसान ने शुरू कर दी, और पी के ये इंसान कोई कॉल मैसेज कर भी सकता है। यहाँ पर कुछ मुझे डिफरेंसेस तो दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है ये इंसान आपको कुछ बोल दे। देखिए मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये इंसान खुशी खुशी आपको बोल रहा है, क्योंकि ये तो आपको लेकर बहुत ऑब्सेस्ड हैं। लेकिन देख रहे हैं ये, ओ सॉरी 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 चचा काहे गुस्सा हो रहे हो, देख रहे हैं
कुछ इर्द गिर्द इनके चिड़िया, कौवे, नेवले, सांप ऐसे इंसान हैं जो इनके सिर खपाई कर रहे हैं गाइस। इन्हें बहुत परेशान किया गया है कि नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, हमारी फैमिली में किसी ने नहीं किया, तुम कैसे कर सकते हो। तो हो सकता है ये इंसान किसी की बातों में आकर आपको कुछ ऐसा बोल दे जिस वजह से आप थोड़े परेशान हो जाए। परेशान ये भी हैं, ये खुश नहीं है आपको बोल के, लेकिन किसी की बातों में आकर गाइस या फिर इनका कुछ सीक्रेट रिलेशनशिप तो गाइस पक्का है जिस वजह से ये आपको कुछ ऐसा कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें कोई मजबूर कर रहा है। साफ और क्लियर है मैसेज यहाँ पर। चलिए, डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई, जिस वजह से आप बहुत परेशान हो सकते हैं, आपका दिल टूट सकता है भाई। लो भैया डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव। ये कार्ड बार देखे, दोबारा ये केमिस्ट्री का कार्ड फील हुआ है। मैंने दूसरी बार यहाँ पर करा है कि शफल कर लूं, लेकिन इस कार्ड ने आना ही है केमिस्ट्री। इन्हें आपके साथ केमिस्ट्री फील होती है गाइस। अब चाहे इनकी फैमिली मान रही है नहीं मान रही, मैं आपको ये कह दूं, अगर ये किसी की बातों में आकर आज आपसे कुछ ऐसा कह भी देते हैं तो भाई इन्हें मजबूर किया जा रहा है गाइस। इनके जिसे कहते हैं ना कनपटी पे बंदूक लगाकर, मैं ये तो नहीं कहूँगी, लेकिन डेविल तो देखिए बहुत सारी कहूँगी। इनके कोई राज ऐसे हैं, इनकी कोई आदतें ऐसी हैं, इनकी कुछ हरकतें ऐसी, कुछ ना कुछ है गाइस यहाँ पर काफ़ी मजबूर मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन्हें आपके साथ केमिस्ट्री फील होती है। अब इस कार्ड को मैं शफल करके ही लूँगी, लेकिन मैंने आपको मैसेज दे दिया। अब केमिस्ट्री के टीचर हो सकते हैं, केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो सकते हैं, या आपके साथ केमिस्ट्री बहुत अच्छी मैच करती है इस इंसान की। प्लीज महादेव गाइड मी। डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। ओ माय गुडनेस, हर हर महादेव। भैया ये किसी चमत्कार से कम नहीं है गाइस। तीसरी बार देख लीजिए, मैंने शफलिंग करने के बाद ये कार्ड लिया है, लेकिन महादेव इस कार्ड को दे ही रहे हैं। यूं ही नहीं करता दिल इनकी इबादत है, यूं ही नहीं करता दिल इनकी इबादत है। ये सबसे मेरे मुश्किल वक्त की ताकत है। देखिए ये किसी की बातों में आकर हो सकता है आपका दिल तोड़ दें, या दिल तोड़ दें, या हो सकता है दिल तोड़ा इन्होंने। कास्ट, कल्चर, रिलीजन का बहाना बता दें, या आपको ब्लॉक कर दें क्योंकि कोई सीक्रेट रिलेशनशिप है या कोई थर्ड पार्टी है, लेकिन केमिस्ट्री आपके साथ मैच होती। देख रहे हैं दिल की वाइब, कहीं ना कहीं एक्सरे में होता ना, कहीं ना कहीं इनकी दिल की धड़कन आपको देखकर बढ़ जाती है। भाई ये क्या करें ये इंसान, इतनी शफलिंग करने के बाद भी यही महाशय कार्ड आया, यानी कि ये तो कह रहे हैं केमिस्ट्री तो आपके साथ ही फेल हो रही है भाई। प्लीज महादेव गाइड मी। डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। देखिए ये तो वही पागलपन हो गया कि थर्ड पार्टी भी है लेकिन गुजारा आपके बिना नहीं है। बस साफ और क्लियर बात है यहाँ पर। डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। डेविल की एनर्जी को देखिए, कई बार रिलेशनशिप ऐसे होते हैं, इंसान की किस्मत में एक टैग लगा होता है कि ये शादीशुदा है, ठीक है, लेकिन अब आपके साथ उस इंसान की क्या वाइब है, क्या केमिस्ट्री फील हो रही है, तो इन्हें तो आपके साथ फील हो रही है। अब इनकी लाइफ में चाहे कोई भी पंगे हैं, चाहे आपकी शादी हो सकती है नहीं हो सकती, चाहे ये इंसान आपका स्पाउस है, चाहे इसका किसी थर्ड, कुछ ना कुछ है यहाँ पर, क्योंकि ये कार्ड तो मुझे बता रहा है डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हैं। हो सकता है इसलिए रिश्ता वर्कआउट नहीं आ रहा, इस इंसान ने हो सकता है इस वजह से आपका दिल तोड़ दिया है, या आज ये इंसान कोई ऐसी बात आपको दे भी सकते हैं कि भाई नहीं फैमिली नहीं मान रही, कास्ट कल्चर है कहीं ना कहीं, ठीक है, लेकिन ये खुश नहीं है, इन्हें मैन्युपुलेट किया जा रहा है, तब ये बोल रहे हैं। इन्फ्लुएंस बहुत दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी का यहाँ पर। मैं तुम्हारी फोटो से बातें करता हूँ, आपकी फोटो से बातें करते हैं, फोटो से बातें नहीं करते, फोटो के साथ क्या क्या करते हैं ये भी नहीं पता। फोटो का दीदार, फोटो को देखकर फील करना, एहसास कहीं ना कहीं। भैया जब इतना प्यार है तो काहे डर रहे हो थर्ड पार्टी से, काहे सिर नहीं फाड़ते हो। प्यार ये अब ना होगा कम, कसम तेरी कसम। प्यार के मामले में तो खुद कह रहे हैं भाई ये कुछ ना कुछ प्यार कम नहीं हो सकता इस इंसान का, चाहे पंगे कितने ही हो लाइफ में। ओ तेरी ब्लैक ब्यूटी, भाई कोई तो अट्रैक्ट कर रहा है इन्हें भाई, काले कपड़े पहनकर कौन कहीं ना कहीं ब्लैक ब्यूटी बन रहा, हमें समझ नहीं आ रहा भाई। ये ब्लैक हॉर्स देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ब्लैक ब्यूटी हो सकता है ब्लैक कलर आपका फेवरेट है गाइस, इनका फेवरेट नहीं है। इन्हें आप ब्लैक कलर में बहुत स्मार्ट लगते हैं, बहुत गुड लुकिंग लगते हैं, या ब्लैक कलर में कोई आपने फोटो डीपी वगैरह लगाई है हाल फिलहाल में, कोई ब्लैक कलर में आपने कुछ, भाई कतई जहर एनर्जी है। एक हंसते हुए चेहरे को उदास कर दिया मैंने, भैया हंसते हुए चेहरे को उदास तो तूने कर दिया कहीं ना कहीं, पर जो दिल है उसका भी तो सोच, दिल का क्या करा तूने, दिल के भी तो टुकड़े टुकड़े कर दिए, जहरीले बाल, ये भी तो सोच। भाई किसी ने हेयर वॉश करा है, रीडिंग को ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है इस समय आपके बाल खुले हैं, हेयर वॉश करा आपने, कोई कलर वलर करा, इतनी ठंड में काहे कलर कर रहे हो चाचा, जब नहीं
तो किसी ने, हो सकता है भाई किसी को कहीं जाना, मैंने कहा ना, हो सकता है बाल आपने हेयर वॉश करा है, कहीं आपको जाना पड़ जाए अचानक, क्योंकि मुझे यहाँ पर गाड़ी से ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है। आपकी अपनी गाड़ी को लेकर कहीं जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, किसी की तबीयत का पूछने जा रहे हैं, या किसी रेस्टोरेंट में भी जा रहे हैं। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दिल ने तुझको ही पुकारा। भाई ये पुकार रहे हैं गाइस, मतलब इतनी इस इंसान की एनर्जी आज मुझे नेगेटिव दिखाई दे रही है ना, क्योंकि वहाँ पर मून है, डर भी है। बात करें तो किस मुंह से करें गाइस, क्योंकि पंगा है, इन्हें पता है ये कुछ नहीं कर पाएंगे गाइस। ना कुछ करने के बावजूद भी ये इंसान बहुत कुछ करना चाह रहा है, क्योंकि आदत, लत नहीं छूटती गाइस। लत बहुत बुरी चीज़ है कहीं ना कहीं। आज रात हो सकता है बहुत ज़्यादा बोतलों की बोतलें खोल ले ये इंसान कहीं ना कहीं। कहते ना, बोतलें खोलने वालों के तो गुर्दे खराब हो गए, बोतलें खाली बेचने वाले कहीं ना कहीं करोड़पति बन गए। तो वही हिसाब है गाइस, इनकी तो बोतलें खाली हो रही, इन्होंने अपने गुर्दे लाल कर लिए कहीं ना कहीं। लेकिन जो खाली बोतलें लेकर जा रहे हैं ना कबाड़ी, वो करोड़पति बना दिए इस इंसान ने। लफ्ज लफ्ज तेरी याद का मेरे जहन में दर्ज है, तेरा इश्क ही इलाज है, तेरा इश्क ही मेरा मर्ज है। भाई इतना मर्ज, इतना कर्ज मत कर भाई, काहे कर्जे में डुबा रहे हो। पहले कौन सा बच पाए हैं तुम्हारे प्यार में पड़कर, तो भाई इनके लिए तो आप ही हैं गाइस सब कुछ। इनकी आदतें चाहे कैसी भी हों, इन्हें पता है अगर ये परेशान है तो भाई इन्हें आपका साथ चाहिए। आप इन्हें पुकार लें, आप इन्हें आवाज़ दे लें, आप इनका हालचाल पूछ लें, ये जिसे कहूँगी ना भले चंगे हो जाएंगे गाइस। मरीजे इश्क हो रखे हैं बस। मरीजे इश्क। जब तुम आ जाते हो सामने, दिल चाहता है तुम्हें सीने से लगा लूं। मैंने अभी आपको क्या बोला था थोड़ी देर पहले, मैंने कहा ना इनका बड़ा मन कर रहा है गाइस कहीं ना कहीं। और हो सकता है आपको देखकर जो ये इंसान कंट्रोल करता है ना अपने ऊपर, बस पूछिए मत ना गाइस कैसे कंट्रोल करते हैं, ये ही जाने या महादेव जाने। मैं तो क्या ही बताऊं, जानती तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं बता नहीं। काहे मटकी बूबू किया हूँ, मंगे तरंगे पैदा करें हम, बड़ी मुश्किल से तो दबाई हैं। डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। हो सकता है गाड़ी उठा के आज कहीं जा रहे हैं गाइस, घर में नहीं पी पा रहे, कहीं बाहर पी के कहीं ना कहीं आपको कॉल मैसेज कर दें। चढ़ाएंगे जरूर आज गाइस, चढ़ाने की एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। हो सकता है चढ़ाते भी हों। डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। आय हाय। ग्रेविटेशन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, पीपल फेलिंग इन लव। कहीं ना कहीं मैंने कहा कुछ डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में। देखिए अब ये जो कार्ड है ना कहीं इस कार्ड को हमेशा मैं कहती हूँ, जैसे महादेव और पार्वती माता, सती माता का कार्ड, धागनी वाला कार्ड, ये वो कार्ड है। आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं गाइस। हो सकता है बहुत गुड लुकिंग है, ये ज़्यादा गुड लुकिंग नहीं है, ये ज़्यादा, देख रहे दोनों, देख लीजिए काला घोड़ा है एक सफ़ेद है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये इंसान बिल्कुल बनमानुस है कहीं ना कहीं, या ऊदबिलाऊ है कहीं ना कहीं, ठीक है, या बारहसिंगा है, और आप बिल्कुल कोई भी हो सकता है। मैं यहाँ किसी की जज को कह रही हूँ, मैं किसी अपीयरेंस के, किसी के लुक्स को जज नहीं कर रही हूँ गाइस, लेकिन डिफरेंसेस हैं यहाँ पर। लेकिन भैया आप डिफरेंसेस होने के बावजूद भी जो ये इंसान आपके लिए फेल करते हैं, चुंबक तो वो होता है, चुंबक कहीं ना कहीं वो ही लग रहा है कहीं ना कहीं। डिफरेंसेस हैं तो है, इनकी बला में एक शादीशुदा है, थर्ड पार्टी है, ये सब कहीं ना कहीं एडमिट कर रहे हैं, लेकिन ये क्या करें, अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं गाइस। पीपल फेलिंग इन लव, अट्रैक्शन इनका, आपका भी होगा भाई इस इंसान के टूवर्ड्स अट्रैक्शन। मैं यही नहीं कहूँगी इस इंसान का है गाइस, आपका भी है कहीं ना कहीं। लो भैया, गर्ल विद अ स्नेक, देख रहे हैं यहाँ पर स्नेक नहीं है, एनाकोंडा ले रखा है कहीं ना कहीं, एनाकोंडा। देखिए गर्ल विद अ स्नेक तो कहीं ना कहीं कोई, तो मैंने कहा थर्ड पार्टी है गाइस। मैं ये तो नहीं कहूँगी इनके घर में कोई है जो सांप लेकर बैठा हो, इन्हें डरा रहा है कहीं ना कहीं, और ये महादेव का कार्ड भी है। लेकिन कोई है भाई गर्ल विद अ स्नेक, कोई इनकी लाइफ में है गर्ल जो किसी सांप या एनाकोंडा से कम नहीं है। देख लेते हैं। डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। डेविल की एनर्जी, मतलब खाम खा ये इंसान खुद को शेर कहता है सारी उम्र, मैं शेर हूँ, मैं शेर हूँ, मैं शेर हूँ, और सांप से डर रहा है। बता कोई हाल है इस इंसान का, कैसे कैसे इंसान है भाई, खुद को शेर कहने वाले सांप से डर रहे हैं। भाई देखिए सांप तो सांप होता है, डरते तो हैं, हम भी डरते हैं, लेकिन खुद को शेर मत कहो ना कहीं फिर।
डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। देखिए ये महादेव का कार्ड है, वहां पर मून का कार्ड है और यहाँ पर भी मुझे डेविल दिखाई दे रहा है। किसी की मुझे पितृ दोष कारक कुंडली पक्का दिखाई दे रही है गाइस। सुबह की रीडिंग करी थी, उसमें भी मैंने कहा था किसी को सपने आ रहे हैं, महादेव के सपने आ रहे हैं, शिवलिंग के सपने आ रहे हैं, हो सकता है सर्प देवता किसी को दिखाई दे रहे हैं, या बहुत ज्यादा जिसे कहूँगा ना कुछ ऐसे सपने आ रहे हैं जिसका आपको मीनिंग समझ नहीं आ रहा गाइस। एंजल नंबर 777 दिखाई दे रहा है, मास्टर नंबर 66 दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पर एनर्जी पिक हो रही है गाइस। जिसे कहूँ ना चैरियट है, बिल्कुल मैं कहूँगी रथ तैयार है। हो सकता है आपको सपने आ रही है चचा से शादी हो रही है मेरी, कहीं ना कहीं किसी के लिए ये भी एनर्जी आ रही है। कुछ मैसेज वैसेज आपको ऐसे आ रहे हैं, कुछ तो महादेव साइन दिखा रहे हैं। सुबह की रीडिंग में भी महादेव का कार्ड आया था और इसमें भी गाइस आया कहीं ना कहीं। डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। डेविल की एनर्जी क्यों आई है प्लीज महादेव, गाइड मी। ओके दी गोल्डन मिरर की एनर्जी है, नार्सिसिस्ट है, लव बॉम्बिंग है, सेल्फ एब्सॉर्ब है, वन साइड है। भाई ये प्यार कहीं ना कहीं मुझे वन साइडेड दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप गाइस इस इंसान से बचाव कर रहे हैं। इस इंसान को ये लग रहा है आप इस इंसान से बच रहे हैं, आपने बाउंड्रीज कर दी है, जिसे कहते हैं ना अकल इस इंसान के ठिकाने पर ला दी, इस इंसान को शीशा दिखा दिया कहीं ना कहीं। तो नार्सिसिस्ट तो देखिए मुझे दिखाई, जब डेविल है कहीं ना कहीं तो ये कार्ड तो होता ही नार्सिसिस्ट है, जिसमें कहूँगी ना वन साइड लव। हो सकता है ये इंसान आपको लेकर ऑब्सेस्ड है, लेकिन आप इस इंसान से पीछा छुड़वाना चाह रहे हैं। नार्सिसिस्ट तो वही इंसान होगा जिससे आप पीछा छुड़वाना चाहेंगे, ठीक है। तो इन्हें लग रहा है इनका प्यार सिर्फ और सिर्फ एक तरफा है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, आप इस इंसान को भूल चुके हैं, लेकिन ये नहीं भूल पा रहेगा। ये तो बढ़ना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं। किसी के लिए कार्मिक हो सकता है क्योंकि यहाँ पर डेविल है। यहाँ पर सेल्फ रियलाइजेशन में है तो जरूर बहुत ज़्यादा, और आज रात बहुत नेगेटिव एनर्जी है। यहाँ पर एक भी कार्ड मुझे पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा गाइस, एक भी कार्ड। प्लीज महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनके डीप डिजायर क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज महादेव गाइड मी। क्या है डीप डिजायर प्लीज महादेव गाइड मी। क्या है डीप डिजायर प्लीज महादेव गाइड मी। क्या है डीप डिजायर प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। डीप डिजायर क्या है प्लीज महादेव गाइड मी। ओके ओल्ड की एनर्जी है भाई, पक्का मुझे यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है गाइस। कोई तो आप दोनों में से, मैंने कहा या तो ये इंसान ज़्यादा गुड लुकिंग नहीं है, थोड़े एजेड लगते हैं गाइस, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं। ओल्ड की एनर्जी आ रही है गाइस यहाँ पर। देखिए वहाँ भी मैंने कहा था, यहाँ भी मैंने कहा है, और वहाँ भी मून की एनर्जी थी। मैंने कहा ना हो सकता है अपनी मदर के साथ कोई आज कहीं जा रहा है, कहीं ट्रैवलिंग पर जा रहा है, उन्हें गाड़ी से लेकर कहीं जा रहा है, किसी के पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है, हो सकता है डॉक्टर से कंसल्ट करने जा रहे हैं, किसी का पता करने जा रहे हैं। दादी हो सकती है, कोई एजड मुझे दिखाई दे रही है, दादी हैं, नानी है, कोई भी फीमेल हो सकता है यहाँ पर, आपकी मदर है हो सकता है, भगवान ना करे इनकी है ये उनके साथ, या फिर देखिए कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसकी वजह से ये इंसान आगे नहीं बढ़ पा रहा। अब इनकी मदर ही हो सकती है गाइस, कहीं ना कहीं ओल्ड है, नहीं मान रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कहीं ना कहीं। अब मैं ये कहूँगी मम्मी जी ने कहीं ना कहीं एंडा कोंडा ले रखा है। एंडा कोंडा तो नहीं, यहाँ पर तो मुझे लठिया दिखाई दे रही है। बैग देखो है, गुची का तो बैग है मम्मी जी के पास, बालों की तो पूछिए मत ना, कहीं ना कहीं ये मम्मी जी नहीं है, ये तो सुपर मम्मी जी हैं यार। इनकी पर्सनैलिटी देखकर तुम्हें लग जाए ये मटकी बूबू के लिए मान जाएंगी। नहीं मानेंगी भाई। ये तो मजाक है, लेकिन देखिए डीप डिजायर में यही आया, ओल्ड कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइस। हो सकता है कोई फैमिली मेंबर ऐसा है जिनकी वजह से ये इंसान कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे। कई बार होते हैं, देखिए कई फैमिली मेंबर होते हैं, उन्हें बड़े अपने रिचुअल प्यारे होते हैं, उन्हें नहीं जी हमारे घर में तो कोई ऐसा कर ही नहीं सकता, तुम ज़्यादा सोने हो, क्योंकि अपना बच्चा तो सोना ही दिखाई देता है, चाहे फिरंगी हो कहीं ना कहीं, ठीक है। कुपोषित इंसान दिखाई दे रहे हैं पूरी तरह मुझे, लेकिन अपना बच्चा तो अपना ही है, अपना तो ऋतिक रोशन दिखाई देता है। दूसरों में कमी तो भाई इन्हें तो अपना ये जहरीले बाल भी ऋतिक रोशन दिखाई दे रहे हैं। अब मम्मी जी के बाल बॉब हैं और इनके कहीं ना कहीं देख लो जी कहाँ जा रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं बाल किसी के। तो भाई कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है जिस वजह से ये इंसान आगे नहीं बढ़ पा रहे। पक्का ये तो कन्फर्मेशन हो गया गाइस। यहाँ पर कोई फैमिली मेंबर है इनकी लाइफ में, हो सकता है एजिड है भाई, अब एजिड ही होंगी मम्मी तो कहीं ना कहीं, तो नहीं मान रही है। मम्मी है, दादी है, चाची है, नानी है, वो अपने हिसाब से लीजिएगा, लेकिन किसी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहे हैं गाइस। और दूसरा मैसेज मुझे ये पिक हो रहा है, आप दोनों के बीच में कोई एज गैप है, या तो ये इंसान बहुत ही, मैंने कहा मैच्योर लगते हैं देखने में गाइस, उम्र दराज हो सकते हैं, इनकी उम्र आपसे बड़ी हो सकती है किसी के लिए, या आपकी उम्र इनसे बड़ी हो सकती है, ये भी चांसेस है।
भाई किसी की मम्मी के पैरों वैरों में बहुत दर्द है, कोई जिसे कहूँगी लाठी लेकर या ये लेकर चल रहे हैं, या आप चल रहे हैं गाइस, किसी के लिए ये है। ब्लैक कलर आपने वेयर किया हुआ है, कहीं जा रहे हैं आप, कहीं ना कहीं बैग वैग टांग कर, या आपकी मम्मी ठीक से चल नहीं पाती है, किसी सहारे होता ना पैरों वैरों में दर्द है, तो किसी के लिए कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। दोनों सिनेरियो मैंने आपको बता दिए। तो एज गैप है, आप इनसे उम्र में बड़े हैं या ये आपसे उम्र में ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है। या फिर इनकी घर में कोई है भाई जिसकी वजह से कुछ पंगे हैं। मैं क्लैरिफाई क्यों नहीं कर लेती, चलो भाई, ये जो सिर दर्द है ना, मैं इस वजह से बता रही हूँ आपको। कोई तो है जो इन्हें मना कर रहा है यार, ये बात आपसे छुपा रहे हैं, आपको बता नहीं पा रहे। भाई तू बता दे, चिंता मत कर, तू बता, हम सहन लेंगे। ओल्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड में। देखिए अगर आप इनसे उम्र में बड़े हैं तो हो सकता है ये आपको नहीं बता पा रहे कि आप इनसे उम्र में बड़े हैं और इनकी फैमिली नहीं मान रही है कहीं ना कहीं, लेकिन ये आपको ऑब्सेस्ड हैं, आपके साथ तो इनकी केमिस्ट्री मैच होती है गाइस, चाहे उम्र में आप इनसे बड़े हैं या छोटे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए। ओल्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। ओल्ड की एनर्जी क्यों आई है प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। मम्मी जी तो मुझे अंग्रेजों के ज़माने की दिखाई दे रही है, मम्मी जी कहाँ मान जाएंगी यार। लो भैया, वो ये पक्का है गाइस, छुपा रहे हैं ये। हाई प्रिस्टिस मिस्टेरिया, ये भी पाइसिस राशि है, मीन राशि, 2 नंबर का कार्ड है। फेब का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है। इन्हें लगता है आपको सब पता है गाइस और हो सकता है आपको पता भी है। जो भी मेरी मटकी बोबू इस रीडिंग को देख रही हैं, आप समझ गए हैं कि ये फीमेल कौन है, क्योंकि आप तो इंट्यूटिव इंसान है गाइज, आपको तो समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं, आपकी इंट्यूशन बता देगी कुछ है यहाँ पर। हो सकता है आपको फील होता भी हो कि इनकी फैमिली में कोई नहीं मान रहा है या कोई और थर्ड पार्टी है जिस वजह से ये इंसान रुके पड़े। हो सकता है सिंगल मदर है, इनके फादर नहीं है, कहीं ना कहीं मदर की जिम्मेदारी है। बहुत चीज़ें आपसे छुपा रखी है और छुपा भी रहे हैं। ये भी हाई प्रिस्टिस जिसे कहूँगा ना, सीक्रेटिव। इस इंसान को चाहे आप 2 साल से जानते हैं, 5 साल से जानते हैं, 7 साल से जानते हैं, मैं आपको ये कहूँगी जानने के बाद भी पूरी तरह नहीं जानते आप इस इंसान को गाइस। जबकि इन्हें पता है कि आप बहुत इंट्यूटिव इंसान है, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, आप इस इंसान की जिसे कहते हैं ना आंखें पढ़कर पहचान लोगे कि पंगा क्या है, कहीं ना कहीं आप जानते हैं, लेकिन ये अपने मुंह से हो सकता है आपको नहीं बता पा रहे गाइस। किसी के लिए एनर्जी पिक हो रही है। यहाँ भी देख रहे हैं आपको मून दिखाई दे रहा होगा। मून हमेशा मदर को या फीमेल फिगर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ भी मून आपको दिखाई दे रहा है गाइस। इन्हें पता है, आप जानते हैं गाइस। दूसरा मैसेज देखिए, मुझे यहाँ पर ये पिक हो रहा है, कहीं ना कहीं मैं आपको ये बता दूँ, ये जो इंसान कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ रहा है या बढ़ रही है, आप कोई भी क्लैरिटी दे, नेगेटिव दे, पॉजिटिव दे, लेकिन हाँ हो सकता है इन्होंने आपके बारे में कुछ खोज खबर निकाल है गाइस। अब हाई प्रिस्टिस है, मैं ये कह दूं किसी से टैरो का रीडिंग लिया इन्होंने, कहीं ना कहीं आपके बारे में पूछ रहे हैं कि अगर आपसे शादी करते हैं तो भाई आपका स्वभाव कैसे रहने वाला है, क्या आप इनकी फैमिली में एडजस्ट हो जाओगे, क्या इनकी मदर की टेक केयर करोगे। कुछ मदर का पंगा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। लो भैया, मून फिर आ गया। मैंने कहा ना जिस एनर्जी, अब क्या लोगे गाइस, यहाँ भी मून, यहाँ भी मून, वहाँ भी मून, कन्फर्मेशन है ये तो कहीं ना कहीं। 18 नंबर 9 नंबर सितंबर का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है किसी के लिए। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक, देखिए कोई तो यहाँ पर कैंकड़ा बना बैठा है, कैंकड़ी बनी बैठी है जो नहीं चाह रहा आप दोनों का रिश्ता एक हो। देखिए हाई प्रिस्टिस और मून, तो मैं ये बता दूं ये कनेक्शन स्पिरिचुअल है। ये आप इंट्यूटिवली भी हो सकता है आपको पता है कि ये कौन है फीमेल, किसकी वजह से ये इंसान एक्शन नहीं ले रही, आपको पता है गाइस। आपको बताने की जरूरत नहीं, आपकी इंट्यूशन आपको गवाही दे देते कि इंसान किस वजह से, किस डर की वजह से एक्शन नहीं ले रहा। देखिए यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है। मैं आपको ये बता दूं, आज रात इस इंसान की एनर्जी बहुत डर वाली है, बहुत बात करना चाह रहे हैं लेकिन हिम्मत नहीं है, शब्द नहीं है कि बात करें तो क्या। इन्हें पता आप इंट्यूटिव हैं, आपको पता है कहीं ना कहीं कि इन्होंने क्यों एक्शन नहीं लिया, किसकी बातों में एक्शन नहीं लिया। अगर ये आपको कुछ बताते भी हैं तो इन्हें पता, आपने तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं इंट्यूटिव है, आपको तो ऑलरेडी पता है, यहाँ पर आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। ये सारी बातें ये इंसान आपसे छुपा रहा है, छुपा रही है, जबकि मैं कहूँगी बस इस इंसान ने सब्र कर रखा है गाइस। बताना चाह रहा है लेकिन बता नहीं पा रहा गाइस। यहाँ भी मून है, मैंने कहा आज रात बहुत डर में है ये इंसान, बहुत डर में। इन्हें पता है आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, आप पहचान लेंगे। हाई प्रिस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। हाई प्रिस्टिस की एनर्जी क्यों हाई है? मैं आपको ये बता दूं, क्लैरिटी तो यहाँ पर जरूर आ रहेगा, ये बताएंगे जरूर गए। जो भी पंगा आप दोनों के बीच में है, चाहे नेगेटिव है या पॉजिटिव है, लेकिन कुछ क्लैरिटी आपको जरूर मिलेगी। चाहे उसमें आपका दिल भी टूट सकता है या आपको खुशी पर मुझे दिल टूटता कुछ दिखाई दे रहा, कुछ तो ये इंसान कह देंगे।
कुछ तो कहेंगे गाइस। हो सकता है मेन बात ना बताए कि मम्मी नहीं मान रही है, कुछ ऐसा कह दे कि कास्ट कल्चर है जो कि मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन पंगा तो यहाँ जरूर है। हाई प्रीस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। हाई प्रीस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। हाई प्रीस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। देखिए एक चीज़ तो मैं आपको और बता दूं, ये जो कार्ड है कहीं ना कहीं मैं ये तो कह सकती हूँ ये इंसान थोड़ा चेंज तो हो रहा है गाइस। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी ये पूरी तरह चेंज हो रहे हैं, छुपा बहुत कुछ रहे हैं। तो मैं तो आपको यही कहूँगी क्लैरिटी इस इंसान से लीजिएगा। हो सकता है ये आपको प्रपोजल दे भी दे, मान रहे हो, ये प्रपोजल दे भी दे, लेकिन बाद में कुछ ना कुछ पंगे हों, क्योंकि आज रात ये डेविल की एनर्जी है। और डेविल की एनर्जी एक तरह का नशा होता है। देखिए नशा है, ये इंसान आई लव यू बोल देंगे, सुबह कहीं ना कहीं गुलाटी मार देंगे कि मैंने बोला नहीं यार, मैं तो नहीं कर सकता, मेरी तो प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। आज मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है, क्योंकि आज ये समझ लो ये इंसान होश में नहीं है। जब इंसान होश में नहीं होता वो क्या बोल रहा है उसे खुद नहीं पता। तो ये इंसान आज होश में नहीं है, क्योंकि बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, आपसे बात करनी है इस इंसान को, नशा उतरा बात गई, किसी के लिए ये एनर्जी है। हाई प्रीस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। लेकिन आप इंट्यूटिव हैं, आप समझ जाएंगे कि ये इंसान किस मकसद से आ रहा है या किस मकसद से आ रही है, आपको समझ आ जाएगी। हाई प्रीस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। हाई प्रीस्टिस की एनर्जी क्यों आई है देख लेते हैं गाइस, क्या कहना चाह रहे हैं। विल यू एक्सेप्ट मी अगेन, मैंने अभी आपको क्या बोला है, ये आपको प्रपोजल भी दे सकता है, क्योंकि ये होश में नहीं है। मैंने अभी यही बात आपको बोली, ये कह देंगे मुझे तुमसे शादी करनी है। जो होगा देखा जाएगा कहीं ना कहीं। लेकिन मैं आपको कह रही हूँ सीरियस मत होइएगा, इस इंसान को समझने की कोशिश, क्योंकि आज रात ये होश में नहीं है। विल यू एक्सेप्ट मी अगेन, तो दोबारा ये चाह रहे हैं कि आप इन्हें एक्सेप्ट करेंगे। मैंने कहा आपको ये कुछ कह भी सकते हैं आपसे गाइस, लेकिन आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी कि आपको इस इंसान को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। मैं बार बार बोल रही हूँ मुझे पॉजिटिविटी कम दिखाई दे रही है। देखिए पंगा यहाँ पर है, कहीं ना कहीं हो सकता है बाद में कोई दिक्कत हो, तो इसलिए आप थोड़े समझदार बन जाइए गाइस। कॉल मैसेज आने का मतलब ये नहीं होता कि हाँ भाई कॉल मैसेज आ गया, ठीक है। इंसान बहुत सारी चीज़ें छुपा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हाइड कर रहा है, तो उस इंसान को एक्सप्लोर करो कि वो चाह क्या रहा आपसे। अब नशे में आई लव यू बोल दिया तो बोल दिया, सुबह उसने मना कर दिया, फिर क्या करोगे। चलिए हाई प्रीस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। हाई प्रीस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। हाई प्रीस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं हाई प्रीस्टिस को। कोई अंगूर खा रहा है इस समय भाई, अंगूर या किशमिश कोई खा रहा है इस समय। रीडिंग को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा गाइस। देखिए मुझे एनर्जी पिक हो रही है, ये इंसान भी हो सकता है टैरो का रीडिंग देखने लगे हैं या टैरो का रीडिंग पर विश्वास करने लगेगा, या तो आप टैरो का रीडर है कहीं ना कहीं, किसी के लिए ये भी एनर्जी आ रही है। या हो सकता है आप टैरो का रीडिंग सीखना चाह रहे हैं या सीखने का कुछ प्लान कर रहे हैं, या टैरो का रीडिंग आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी ये भी एनर्जी आ रही है, सब्र आ गया आपके अंदर। चलिए देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। वादा करो मुझसे कभी जुदा नहीं होंगे हम। भैया वादा कैसे करें वादा तो तुम्हें करना है कहीं ना कहीं, तो वादे शादे ये इंसान आपसे कर सकते हैं गाइस कहीं ना कहीं। तुम मुझे समझा करो, बस मैं यही कह रही हूँ कि ये चाहेंगे आप इन्हें समझेगा इस। कोई तो मैंने कहा ये पंगा आपको बताएंगे जरूर, कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कहीं ना कहीं। ये बॉय कट वाली मम्मी जी काहे नहीं मान रही हैं भैया। मैं अभी अपनी फैमिली पर डिपेंड हूँ, मैंने आपको पहले कहा है। नशे में अगर ये इंसान आपको कुछ बोल भी देता है, ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। नशा उतरा और बात गुम हो जाएगी कहीं ना कहीं क्योंकि पिक नहीं हो रही ना एनर्जी। अगर पिक हो जाती तो मैं बिल्कुल निफराम होकर बोल देती हूँ, आपको पता नहीं पिक हो रही यार, नहीं ट्यूशन आ रही मुझे। तेरा गुस्सा मेरा प्यार एक जैसा है, ना तेरा गुस्सा कम होता है ना मेरा प्यार। भाई हमारा प्यार तो कम हो गया, तो अपने गुस्से की कर कहीं ना कहीं, जो भी करता हूँ हमारा प्यार तो हो गया कम कहीं ना कहीं बस ये आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं। जरूरी नहीं है आप टैरो का रीडर हैं, लेकिन आप साइकिक हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, इन्हें पता है, आप बस इन्हें समझें। और आपको मैंने कहा है आपको पता भी है कि किसकी वजह से ये इंसान ऐसा कर रहा है या कर रही है। हजारों से बात नहीं करनी, हजार बातें आपसे करनी है। भाई मत कर हजार बातें, इस रात को करके दिन में तो भूल जाएगा, कोई फायदा नहीं है ना कहीं ना कहीं। वादा वो करो जो पूरी उम्र निभा सको। लो भैया अब इससे ज़्यादा कन्फर्मेशन मैं क्या दे दूँ आपको। अब आपके सामने एनर्जी आ गई, लो भैया। यूं ही नहीं करता दिल इनकी इबादत है,
यूं ही नहीं करता दिल इनकी इबादत है, ये मेरे सबसे मुश्किल वक्त की ताकत है। ये मम्मी जी मुझे कुछ ऐसी दिखाई दे रही है, मुंह पे तो कह देती होंगे भाई ठीक है देख ले तेरी मर्जी है, हम क्या हैं, हम कौन है, फलाना ढिंकाना, लेकिन चाह नहीं रही है गाइस। है कुछ पंगा यहाँ पर। यहाँ भी देख लीजिए मून है, यहाँ भी मून है, और यहाँ भी आपके सामने एनर्जी आ गई है कहीं ना कहीं। कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी लाइफ में गाइस। बस मैं यही कह सकती हूँ, दिल पर पत्थर रख रखा है, दिल पर पत्थर रख रखे ना, अपना नुकसान कर रहा है ये इंसान, और कुछ नहीं जा रहा, अपना नुकसान कर रहा है। पी रहे हैं दबा कर, कहीं ना कहीं पीते रहो भैया, गुर्दे लाल हो जाएंगे, हमारा क्या जाएगा, पछताओगे। इन्हें पता है, आपको सब पता है, आपको बताने की जरूरत। लो भैया एडिक्शन, अभी मैंने आपको क्या कहा, यहाँ भी देख रहे हैं, को डिपेंड, ऑब्सेशन, रिस्ट्रेंट की एनर्जी है, पोजेशन की है, कंट्रोल की है, इमोशनल, यहाँ भी देख रहे हैं जंजीर कहीं ना कहीं, और ये जो डेविल है ना ये भी जंजीर है एक तरीके की। एडिक्शन, ये खुद को बंधे पड़े हैं गाइस, किसी से अटैच है बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं, फैमिली बैकग्राउंड है, अटैचमेंट है, इमोशनल अटैचमेंट है, लेकिन आपके प्रति जो इस इंसान का एडिक्शन है ना वो भी कम नहीं हो रहा गाइस। यानी कि अब मैं ये नहीं कहूँगी बाजी कौन मार रहा है, बस मैं ये कह सकती हूँ बाजी यहाँ कोई नहीं मार रहा, लेकिन ये इंसान कुछ जल्दबाजी में कुछ ऐसा कह सकते हैं जो इन्हें खुद नहीं पता ये क्या कह रहे हैं, बस इनका मन है आपसे बात करने का, ये समझ लो भाई। हाई प्रिस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। हाई प्रिस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। हाई प्रिस्टिस की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज महादेव, गाइड मी। हाई प्रिस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल, हाई प्रिस्टिस क्यों आया है, देख लेते हैं भाई क्या कहना चाह रहे हैं। सिडक्शन है, यहाँ भी अट्रैक्शन है, टीजिंग है, हुकिंग अप है, डेट है, थर्ड पार्टी है, टेम्पटेशन है। अब आपके सामने कार्ड आ रहे हैं कहीं ना कहीं, यहाँ भी थर्ड पार्टी, यहाँ भी थर्ड पार्टी है गाइस, छुपा रहे हैं आपसे कहीं ना कहीं। इन्हें पता है, आप जानते सब हैं कौन थर्ड पार्टी है, लेकिन ये फिर भी चाह रहे हैं आप समझे इस इंसान को। भाई कैसे समझे हम, ऐसे कैसे समझ लें हम भी तो इंसान ही है भाई। यहाँ भी सिडक्शन है, बहुत ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर गाइस, छोड़ नहीं पा रहे हैं आपको। सिडक्शन की एनर्जी, आप सिड्यूस कर रहे हैं इस इंसान को, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, खींच रहे हैं, कुछ करते हुए भी आप इस इंसान को खींच रहे हैं। मैं कह रही हूँ हाई प्रीस्टिस की एनर्जी, आप हाई प्रीस्टिस की एनर्जी में है कहीं ना कहीं। हो सकता है आपको महसूस होता है कि शैली इंसान आएगा या आएगी, कहीं ना कहीं होता है आपको महसूस होता हो कि शैली एक ना एक दिन ये इंसान आएगा या आएगी कहीं ना कहीं, क्योंकि आप हाई प्रीस्टिस में हैं कहीं ना कहीं, इन्हें पता है। प्लीज महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज महादेव गाइड मी। क्या है ट्रू इंटेंशन, प्लीज महादेव गाइड मी। क्या है ट्रू इंटेंशन, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, अरे भैया रुक जाओ, क्या है ट्रू इंटेंशन, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, ट्रू इंटेंशन क्या है, प्लीज महादेव गाइड मी। ट्रू इंटेंशन, लो भैया हैवी, बहुत भार है इस इंसान के ऊपर, मैंने कहा है ना कहीं ना कहीं, यहाँ भी हैवी, यहाँ भी हैवी। देखिए घर का कोई मेंबर है, फैमिली मेंबर है, तो देखिए खून का रिश्ता हमेशा बाजी मारता है गाइस, ठीक है। अब ये हैवीनेस, मैं कहूँ 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, इतना प्रेशर में, इतना पेन में ये इंसान है कि मैं आपको क्या बताऊँ, दर्द दिल वाली एनर्जी है कहीं ना कहीं, हैवीनेस, दिल में दर्द है, इंसान बता नहीं पा रहा गाइस, छुपा रहा है आपसे कि आप हो सकता है थोड़ा नेगेटिव ले जाएं, आप समझे ना इस इंसान को। होता ना कई बार इंसान गुस्से में बोल देता है, भाई जब तुझे पता था कहीं ना कहीं तो सामने वाले की माँ बहन क्यों करी, जब तुम्हें पता ही था नहीं मैं फैमिली मानेगी, नहीं पढ़ना चाहिए प्यार में गई। जब इंसान को पहले ही पता है कि हमारा बैकग्राउंड कैसा है, फैमिली कैसी है, कास्ट कल्चर है, रिलीजन है, नहीं तो मत पढ़ो यार। फिर सामने वाले को झांसे में रखकर प्यार में डाल दोगे, उसके बाद भैया इन्हें फैमिली याद आ जाती है। प्यार के जिसे कहते हैं ना, प्यार का कितना ही इंसान कहीं ना कहीं बोलबाला कर दे, आखिर में फैमिली जीत ही जाती है गाइस। कईयों के लिए जीत जाती है, कईयों के लिए नहीं जीतती। अब ये हो सकता है बिल्कुल श्रवण कुमार है गाइस, यहाँ तो हैवीनेस दिखा रहे हैं, देख लो आपके सामने, भार है कहीं ना कहीं। दूध का कर्ज निभाएंगे चचा चनेरा, मुझे हैवी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। हैवी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, हैवी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। हैवी, यहाँ पर कार्ड गिर गया है सनग्लासेस का, भाई आपके ऊपर ध्यान देते हैं गाइस, देखें वॉचिंग लुकिंग, हो सकता है काला चश्मा लगाकर आपको देखते हैं।
अगर आप सोच रहे हो ना कि ये इंसान आपको भूल गया या भूल गई, इस इंसान को आपकी फ़िक्र नहीं है, ये तो अपने घर वालों के ही हैं, भाई हैं ज़रूर, मैं आपको कह रही हूँ कहीं न कहीं, लेकिन आप पर नज़र रखनी नहीं छोड़िएगा। इस बस एक भार है जिसे कहूँगी, अगर इंसान एक्शन नहीं ले रहा, नहीं ले रही, तो एक भार मुझे इस इंसान के ऊपर दिखाई दे रहा है, हैवीनेस की एनर्जी है। अदरवाइज़ वॉच करते हैं, स्टॉक किया जाता है आपको, आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है। क्योंकि ये जो डेविल दिखा रहे हैं ना, अब डेविल की एनर्जी तो ऐसी है कि इंसान खुद पर नहीं कंट्रोल कर पाता। देखिए, चाहत पर कंट्रोल नहीं होता गाइस, चाहत पर कंट्रोल नहीं है, दिल पर कंट्रोल नहीं है। जज्बातों पर कंट्रोल कर लेगा इंसान, फीलिंग्स पर कंट्रोल कर लेगा, लेकिन दिल का क्या करें साहिब, दिल तो नहीं मान रहा ना। हैवी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। हैवी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। पोकर फेस की एनर्जी है, टेकिंग अ चांस, रिस्क एंड ऑप्शन, नॉट शोइंग हैंड, गैम्बलिंग। देखिए, पोकर फेस भी कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या आपको, यहाँ पर ताश वगैरह के पत्ते दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं। बहुत जिसे कहूँगी ना, जैसे हैं वो दिखाते नहीं है गाइस। ये इंसान को हो सकता है आजकल गैम्बलिंग वगैरह भी कर रहे हैं गाइस। ध्यान कहीं ना, मैंने कहा ना ये एनर्जी ऐसी है कि इंसान की कुछ ऐसी हरकतें हैं जो अगर आपके सामने आ गई तो इन्हें लग रहा है कहीं ना कहीं मामला ख़राब हो जाएगा गाइस। फैमिली का तो मुझे कंट्रोल दिखाई दे रहा है, लेकिन इस इंसान के अपने भी कुछ एडिक्शन है। गैम्बलिंग करते हैं, जुआ खेलते हैं, पार्टीज जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेविल है गाइस कहीं ना कहीं। इन्हें पब में जाना, पार्टीज जाना बहुत पसंद है। ड्रिंक करना, अल्कोहल करना, यानी कि सारी खूबियाँ चचा चनेरा के अंदर भरी पड़ी हैं। पोकर फेस भी कहीं ना कहीं बताता है चांस तो ये इंसान गाइस जरूर लेगा। और मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, मुझे नेगेटिविटी आ रही है। अगर ये इंसान आपको बोल भी देता है तो विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि जो बोलेंगे वो इंसान बस डेविल की एनर्जी में बोलेगा कहीं ना कहीं। इन्हें पता है ये नहीं लेंगे, अभी वेट करने की ज़रूरत है आपको। हो सकता है वेट करने के लिए बोल दें आपको। और अगर ये इंसान आपको ऐसा कुछ बोल भी देता है और सुबह मुकर जाता है या मुकर जाती है, तो आपको थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, चीज़ जिसे कहूँगी लाइन पर ज़रूर आएंगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पर। अगर कोई जर्नी है आपकी, ट्विन फ्लेम वगैरह है या कार्मिक है, तो कुछ ना कुछ लेसन सीखोगे नहीं जब तक कुछ नहीं होगा। पोकर फेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। पोकर फेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। देखते हैं क्या कह रहे हैं भाई। काश हम साथ होते। साथ तो भैया तब होते हैं ना जब तुम कुछ करते, बोलने से साथ थोड़ी ना होंगे कहीं ना कहीं। पहली मोहब्बत भी, मोहब्बत तो इस इंसान को है, लेकिन एक पोकर फेस लगाकर घूम रहे हैं, प्रिटेंड करके ऐसे दिखा रहे हैं कि इन्हें कोई दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, ये अपनी लाइफ में खुश है, लेकिन हैवी है अंदर से। जिसे कहूँगी ना, हैवीनेस की एनर्जी है, भार है इस इंसान के ऊपर। पोकर फेस तो जिसे कहूँगी प्रिटेंड करके दिखा रहे हैं कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन फ़र्क बहुत पड़ रहा है गाइस। दूर रहकर भी मुझ में मौजूद हो तुम, इससे ज़्यादा भी कोई करीब हो सकता है। मैंने कहा ना, पोकर फेस दिखा नहीं रहे हैं, एक मास्क लगा रखा है इस इंसान ने, मुखोटा जिसे कहूँगी कहीं ना कहीं। ये इंसान आपसे दूर है, ये इंसान वो है जिससे आपकी बातचीत नहीं हो रही है। इन्होंने हो सकता है कास्ट, कल्चर, रिलीजन के पंगे लगाकर कुछ ना कुछ आपको छोड़ दिया, ब्लॉक कर दिया, या कहीं आपसे चले गए कहीं ना कहीं। ये आपको ब्लॉक कर दिया। ये वो इंसान है जो आना चाह रहा है, बढ़ना चाह रहा है कहीं ना कहीं। मुझ पर गुस्सा मत किया करो ना, मेरा छोटा सा दिल है, तुरंत रोने लगता है। इन्हें लग रहा है आप इन्हें समझ नहीं रहे हैं। देखिए, मैं तो यहाँ पर साफ कहूँगी, समझने की बात नहीं है कहीं ना कहीं, लेकिन अगर हिम्मत नहीं है, विल पावर नहीं है, स्टेमिना नहीं है, तो फिर प्यार मोहब्बत करिए मत ना भाई, ठीक है। मैं इस इंसान को गलत नहीं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई दे रही है, अटैचमेंट दिखाई दे रहा है। मैं कैसे कह दूँ ये इंसान गलत है गाइस। लेकिन उसके चक्कर में तुम सामने वाले की लाइफ ख़राब कर रहे हो, तो वो भी गलत है यार। बड़ी बरकत है तेरे इश्क में, जब से हुआ है बढ़ता ही जा रहा है। इनसे कंट्रोल हो ही नहीं रहेगा। इन्हें लग रहा है कब तक मुखोटा लगाकर घूमूंगा कि मैं इसके बिना खुश हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल नॉर्मल हूँ, लेकिन हो नहीं रहा इस इंसान से। प्यार ये अब ना होगा कम, कसम तेरी कसम। तो भाई एक्शन तो है गाइस, यहाँ पर बातचीत तो ज़रूर होगी, लेकिन मैं आपको फिर भी कह रही हूँ, इस इंसान को समय दीजिए समझने के लिए। अगर ये कुछ ऐसा बोलते भी है ना, देखिए अगर ये कुछ कहते हैं भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कास्ट कल्चर, तो आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा गाइस। बाकी आपकी मर्जी है। मैं तो इस रीडिंग में आपको यही कहूँगी, थोड़ा समय इस इंसान को दीजिए, क्योंकि ये इंसान ऑलरेडी परेशान है। मून है यहाँ पर हरमिट दिखा रहा है, यहाँ पर ये दिखा रहा है, तो बहुत पंगे हैं यार, बहुत पंगे हैं। पोकर फेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। पोकर फेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी।
पोकर फेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल, पोकर फेस की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। लो भैया, अब एम्परर, इससे ज्यादा मैं क्या क्लैरिफाई दूँ आपको गाइस। एम्परर है ये, पता ना एम्परर कौन होता है? फादर फिगर पर्सनैलिटी। हो सकता है इनके फादर नहीं है, मैंने आपको पहले कहा है, मदर है इनकी, सिर्फ और सिर्फ मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए मदर मदर ही होती है, मैं तो ये नहीं कहूँगी, लेकिन हो सकता है नहीं मान रही वो किसी। देखिए हर इंसान की पसंद, हर इंसान हमें पसंद करे जरूरी नहीं है गाइस। ना तो मैं इनकी मदर को जज करूंगी, ना मैं आपको जज करूंगी, ना इस इंसान को जज करूंगी। हर इंसान का ही अपनी सोच है। हो सकता है वो किसी और तरह की लड़की या लड़का पसंद कर रहे हैं और ये नहीं समझा पा रहे। इनके लिए तो आप परफेक्ट हैं, इनके लिए तो आपके साथ जो इस इंसान की केमिस्ट्री मैच होती है नहीं है। लेकिन देखिए ये कार्ड कहीं ना कहीं मुझे ये बताता है आज रात ये इंसान कॉल मैसेज तो आपको नहीं करेगा, लेकिन हाँ बस सीने पर पत्थर रखकर बैठ। यहाँ पे देख रहे हैं ईगल साइन है, कहीं ना कहीं नज़र आपके ऊपर। स्टॉकिंग करते हैं ये इंसान आपको, दिखाए मत दिखाए। एम्परर एरीज राशि से इंसान की हो सकती है। देखिए एम्परर जिसे कहूँगे ना, घर की जिम्मेदारियां गाइस। अब देखिए घर के बड़े बेटे हो सकते हैं, अब छोटे बेटे भी हैं ना, अगर ये छोटे बेटे भी, अगर बेटी भी हैं कहीं ना कहीं, तो देखिए इनके ऊपर जिम्मेदारी है। अगर इनके कोई सिबलिंग भी हैं, जो कि मुझे यहाँ पर, क्योंकि एम्परर है गाइस, हो सकता है 3 से 4 छोटे बहन भाई हों, उनका मुझे नहीं पता, लेकिन ये इंसान अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ेगा जब तक भगवान ने इस इंसान को सांसें दी हैं गाइस। ये नहीं छोड़ सकते। ये दिल पर पत्थर रख लेंगे, अपने जज्बातों पर पत्थर रख लेंगे, अपनी फीलिंग्स पर पत्थर रख लेंगे, पर आज्ञाकार इंसान है गाइस, क्योंकि ये एम्परर है भाई। इन्हें सब कुछ देखना है, इन्हें परिवार, घर, फैमिली, इन्हें सब कुछ देखना है, बस इन्हें खुद का नहीं देखना भाई। ऐसा लो भैया, यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स है गाइस। को एक्शन तो आएगा कहीं ना कहीं, मैं आपको ये बता रही हूँ, एक्शन तो ये इंसान लेगा या लेगी। लो भैया, यहाँ एम्परर है, यहाँ एम्प्रेस है भैया, क्या करके मानोगे। यहाँ जोड़ा बन रहा है गाइस, किसी के लिए आपके स्पाउस हो सकते हैं ये। यहाँ जोड़ा बन रहा है, यहाँ भी मून दिखाई दे रहा है आपको। 6 ऑफ सोर्ड्स, ये आपको रोकने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे गाइस। देखिए यहाँ पर रोकने की कोशिश है, बातचीत भी आपसे होगी। आज तो मैं 2 से 4% व्यूवर्स के लिए कह सकती हूँ कॉल मैसेज, क्योंकि यहाँ पर मुझे किंग ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहे हैं। अगर एम्परर होता तो मैं नहीं कहती कि ये इंसान कॉल मैसेज करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहे हैं, ये एक्शन का कार्ड है। ये बंदा बंदी जो भी है, ये नहीं सुनता, ये निर्बुद्ध इंसान है, इसे अपनी करनी है। इसके जिसे कहूँगी ना, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन इस इंसान के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है कि मुझे कुछ बात करनी है और अपनी फैमिली के बारे में बताना है। कुछ बताएंगे जरूर आपसे, देखिए। लेकिन मुझे यहाँ ऐसी एनर्जी, जिसे कहते हैं ना इंसान विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है, यार ये है मेरे साथ, वो है, तुम थोड़ा वेट कर लो। भैया कब तक वेट कर लें, ये तो बता। जिंदगी तो निकल गई कहीं ना कहीं, बाकी के जो दिन बचे हैं वो भी तू ऐसे निकाल दे वेट करा करा के, तो फायदा क्या है कहीं ना कहीं। देखिए प्रॉब्लम तो हर किसी की लाइफ में, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मेरे ऊपर तो जिम्मेदारी है भाई, तुम्हें समझना चाहिए, तुम तो बहुत समझदार हो, तुम तो बहुत इंट्यूटिव हो, तुम तो भैया कैसे समझ ले। मैं इस इंसान को बुरा नहीं कह रही हूँ बिल्कुल भी, लेकिन भैया अब ऐसे गाइस कब तक करोगे बताओ। ये बिल्कुल आपको अपने इक्वल मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर एम्परर है, वहाँ पर एम्प्रेस है। कहीं ना किसी के लिए तो आपका स्पाउस ही हो सकता है गाइस, पति या पत्नी। कहीं ना कहीं ये अपनी हरकतों से भी बाज नहीं आ रहे और इन्हें आप भी चाहिए। अगर ये आपका स्पाउस है ना, कहीं ना कहीं इन्हें आपको भी कंट्रोल करना है। आप इनसे बिना पूछे कहीं ना जाएं, आप इनसे बिना पूछे कुछ काम ना करें, आप इन्हें अटेंशन दें, आप इन्हें भाव दें, आप इनकी लोलो चोपो करें, ये कहीं और मुंह मारते रहें। किसी के लिए ये एनर्जी है गाइस। अगर ये बंदा बंदी आपसे अलग रह रहा है या आप इनसे अलग रह रहे हैं, तो इन्हें गुस्सा बहुत है गाइस, कहीं ना कहीं गुस्सा बहुत है। इन्हें लग रहा है कि आप इन्हें समझें बस। भैया ऐसे कैसे समझें। तो भाई कॉल मैसेज तो आ सकता है, लेकिन मैं ये कहूँगी अपनी ये बात रखेगा या रखेगी कहीं ना कहीं। अपनी चलाने वाले हैं बस। एम्परर हमेशा अपनी चलाता है, सुनता नहीं है किसी की। गुस्सा बहुत है इस इंसान के अंदर। एम्परर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। एम्परर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। आई विश आई कुड टेल यू द ट्रूथ। ये हिम्मत जो मैंने कहा ना, ये कुछ बताएंगे तो जरूर गाइस, हिम्मत जुटा रहे हैं कि ये आपको सच्चाई बता सके, लेकिन ये आपके दिल को तोड़ने, क्योंकि इन्हें एम्प्रेस दिखा रही हूँ गाइस। यहाँ पर ये एम्प्रेस दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखा है एम्प्रेस, ये देख रहे हैं प्रेगनेंसी। किसी के लिए देखिए ये जो बंदा बंदी है, हो सकता है इनकी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट हो इन दिनों, ये भी मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं।
ठीक है। तो देखिए अगर उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो ये तो आपको साफ कह देंगे भाई इनका तो फ़र्ज़ बनता है उसकी देख रेख करना, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी के लिए इनके बच्चों की मदर हो सकती है और किसी के लिए इनकी ही मदर हो सकती है, लेकिन कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इंसान दिखा रहे हैं क्योंकि ओल्ड की एनर्जी है गाइस यहाँ पर, जिससे ये इंसान पीछा नहीं छुड़वा सकता। साफ और क्लियर बात है। अब आपके साथ इस इंसान का रिलेशनशिप कुछ भी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, चाहे ये इंसान अनमैरिड भी है, लेकिन जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहे हैं उससे ये पीछे हट नहीं सकते। कॉम्प्रोमाइज़ आपको ही करना पड़ेगा गाइस, अगर आप कर सकते हैं तो, अदरवाइज आपकी मर्जी है। चलिए भाई, कुछ ना कुछ लोलो चोपो करेंगे आपके साथ ये। एम्परर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। एम्परर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। पसंद की बात करूं तो ये इंसान आहें भरते हैं आपको देख देख के, लेकिन ये बताते नहीं हैं क्योंकि इन्होंने अपना जो दिल है ना वो पत्थर दिल कर रखा है। घर की जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, ये छुपाते हैं अपनी भावनाओं को कि मेरा क्या यार, नहीं है तो बैठे रहो। जल्दी टूटने वाले नहीं थे हम, बस कोई अपना बनाकर तोड़ गया। मैंने कहा इस इंसान को आप मजबूर कर रहे हैं, ये इंसान नहीं करते ये तो। मैंने कहा दिल पर पत्थर रख लेगा या रख लेगी, इतने कठोर इंसान है गाइस ये कहीं ना कहीं। एम्परर कोई ऐसे नहीं बनता, एम्परर कोई किंग नहीं है। ये देखिए एक चीज़ दिखा रही है, एम्परर है, एम्परर एक्शन कभी नहीं लेता क्योंकि ये बादशाह इंसान है। इसे हुकूमत करना पसंद है, हुकूमत चलाना पसंद है, इसे आदेश देना पसंद है, ये किसी के आदेश को मानना पसंद नहीं करते। लेकिन ये जो एम्परर है ये अब किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ रहा है कहीं ना कहीं कि मुझे एक्शन लेना है, मुझे टूटना है, मुझे अपनी ईगो को छोड़कर आगे बढ़ना है, वरना मामला ख़राब हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो ये बताएंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ। अगर सिर्फ एम्परर आता तो मैं बिल्कुल नहीं कहती ये इंसान आज एक्शन लेगा या लेगी, लेकिन ये मैस्कुलाइन एनर्जी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स में है, एक्शन तो ज़रूर आएगा क्योंकि इन्हें पता है ऐसे मामला ख़राब है कहीं ना कहीं। मैं तुम्हारी फ़ोटो से, आज फ़ोटो से ही बातें करेंगे इंसान, और इस इंसान को कुछ सूझ ही नहीं रहा कहीं ना कहीं क्योंकि आप तो हैं नहीं गाइस। जिंदगी चाहे जैसी भी चल रही हो लेकिन खुश हो कि तुम मेरे साथ हो, बस यही आपसे कहेंगे कहीं ना कहीं। थोड़ा इन्हें समय दें, थोड़ा समझें, ये हो सकता है समझाएं जो भी इनकी लाइफ में कोई पंगा चल रहा है। लो भैया ट्विन फ्लेम फिर आ गया। मैंने आपको कहा ना हो सकता है कोई जर्नी में है गाइस आप, मैंने पहले कहा था। अब किसी जर्नी में है तो देखिए लेसन लर्न करने पड़ेंगे कहीं ना कहीं। अभी तो ये इंसान अगर नहीं सुधरता तो समय वो पहले ही मैसेज आया था, प्लीज़ वेट फॉर मी। ये एम्प्रर की एनर्जी में आएंगे ज़रूर, लेकिन इस इंसान को समय लगेगा जब आप एम्प्रेस बनेंगे। किसी के लिए खास मैसेज है यहाँ पर क्योंकि ये दो कार्ड देखना कितने नीचे हैं गाइस, एम्प्रेस। 3 कार्ड है कहीं ना कहीं। जब तक इस इंसान को आप ये फील नहीं कराएंगे ना कि मैं तुम्हारी लाइफ से परमानेंटली निकल रही हूँ या निकल रहा हूँ। आज कोई ट्रैवलिंग तो गाइस पक्का कर रहा है, पक्का कर रहा है। किसी की मदर बीमार है या मदर को लेकर कहीं जा रहे हैं, ये मैंने आपको पहले बताया। ट्रैवलिंग तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तू मेरी ज़िंदगी है, तोड़ेंगे, चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। ना पता ऐसे काम चलेगा ही नहीं, मैं बैठा रहूँगा, समय निकलता रहेगा। आप एम्प्रेस की एनर्जी में पहुँच गए हो, आप 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हो, टूटना पड़ेगा इस इंसान को भाई। हद से ज़्यादा मोहब्बत है लेकिन छुपाते हैं ये इंसान गाइस। मोहब्बत तो इतनी है इस इंसान, पूछो मत ना। उम्र पे मत जाना चचा चनेरा की। बस इन्हें ये मेरी चलनी चाहिए रिश्ते में भैया, ऐसे कैसे चलनी चाहिए, सामने वाला कोई वहाँ बावला। एम्परर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। इन्हें सब पता है इनकी लाइफ में चाहे कुछ भी चले, निगाहें आपके ऊपर है, ऊपर चील बिठा रखी है इस इंसान ने, आंखें नहीं है इनकी गाइस। टेलीस्कोप लग रहा है। एम्परर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। एम्परर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। मन ही मन में आपको दात दे रहे हैं, मन ही मन में, कि आप ही हैं जो इस इंसान को बोलने पर मजबूर कर रहे हैं। क्योंकि ये इंसान देखिए ये गुस्सा इन्हें गुस्सा आता है ना, चुप हो जाते हैं गाइस। ये एनर्जी है गुस्से आने पर चुप हो जाना। ये इंसान हाइपर है लेकिन चुप हो जाएगा, बोलेगा नहीं क्योंकि इन्हें पता अगर मैंने कुछ बोल दिया तो मामला वैसे। क्योंकि बोले क्या, बोलता इंसान वो है जिसे लगेगा मैं, क्योंकि नहीं पता मुझे, मैं तो एक्शन ले ही नहीं सकता, मैं तो बंधा पड़ा हूँ कहीं ना कहीं, प्यार में बंधा पड़ा हूँ या अपनी ईगो में बंधा पड़ा हूँ या अपने अभिमान में बंधा पड़ा हूँ या बंधी पड़ी हूँ। लेकिन आप तुड़वा रहे हैं इस इंसान को गाइस। लो भैया आई विल कॉल, ये मैंने इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ, कहाँ गया वो, कहाँ गया लाठी वाला, ये रहा। यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स है। अगर एम्परर होता मैं बिल्कुल नहीं कहती, चाहे यही कार्ड आ जाता। मैं अपनी इंट्यूशन पर पहले जाती हूँ। ये चुप्पी तोड़ेंगे, आपको बताएंगे। जल्दी ही कॉल मैसेज आने वाला है। आई फियर दैट, मैंने कहा ना जब तक आप इस इंसान को फील नहीं कराएंगे पूरी तरह कि आप इनकी लाइफ से निकल रहे हैं, ये गूंगा गुड़ हजम नहीं करेगा।
अगर आप आज इन्हें फील करा रहे हैं ना कहीं ना कहीं कि मैं तुम्हारी लाइफ से निकल रहा हूँ निकल रही हूँ, तभी इनके अंदर डर बैठेगा, तब ये इंसान हरे रंग के आंसू दिखाएंगे, तब ये इंसान गूंगा गुड़ पचाकर निकलेगा, बाहर आएगा या बाहर आएगी, उससे पहले नहीं आएंगे गाइस। ठीक है, तो इन्हें डर बैठ गया है कि आप इनकी लाइफ से निकल रहे हो या निकल चुके हो, जिस वजह से बहुत जल्दी आपको कॉल मैसेज करने वाले हैं। किसी के लिए आज रात को आ सकता है किसी के लिए 2 से 4 घंटे में भी आएगा, किसी के लिए 2 से 4 दिन में भी आ सकता है। जिस दिन आप रीडिंग देखेंगे 2 से 4% व्यूवर के लिए तो कॉल मैसेज यहाँ पर जरूर आएगा, लेकिन आपको पहले बता दूँ ये बातें ऐसी ऊटपटांग करने वाले कि जैसे कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है, लेकिन भैया यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है, वहाँ पर एम्परर है, वहाँ पर मून है। भाई इन्हें पूछिए मत ना इस इंसान की क्या हालत हो रही है, पर या तो चढ़ गई या उतर गई, 2 ही काम हुए इस इंसान के। ठीक है, तो गाय ये आज रात की थी रीडिंग कैसी लगी है, मुझे बड़ी अच्छी लगी है, फन्ने का एनर्जी है। एम्परर से मैं थोड़ा घबरा गई थी कि कॉल मैसेज नहीं आएगा, लेकिन उन्होंने किंग ऑफ वॉन्ड्स दिखाया है, तो यानी ये एक्शन के मूड में आ रहे हैं गाइस। इनकी ईगो थोड़ी करके कहीं ना कहीं रिलीज हो रही है। ये इंसान कहीं ना कहीं थोड़ा चेंज हो रहे हैं, इन्हें पता चेंज होना पड़ेगा, अदरवाइज आप चेंज हो गए तो मामला खराब है। ठीक है, तो गाइस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार हमेशा अपनी शैली के साथ बनाए रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मिलती हूँ अगली रीडिंग के साथ, तब तक ले बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।